हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो मैं गोरखपुर साइड की यूट्यूबरों के बारे में बनाना चाहती हूँ, इसलिए कि उधर इतना ज़्यादा हर यूट्यूबर से एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। कहीं कहीं पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, तो कहीं दोस्त दोस्त में लड़ाई हो रही है। मतलब वहाँ पर गोरखपुर में कोई शांति से नहीं है। किसी को भूत पकड़ा है, किसी के दरवाजे पर भूत प्रेत करा जा रहा है। यही सारी चीज़ें उधर चल रही हैं। तो आज मैं बनाऊंगी, सबसे पहले मैं बनाऊंगी अन्नू निषाद के ऊपर वीडियो, जो कि प्रीति की मौसी की लड़की है, सभी जानते हैं। तो प्रीति का कई दिनों से मैटर चल रहा है, जो कि उसके पति मार पीट कर और कहाँ चले गए। कई दिनों से पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ गए। प्रीति का रो रो का बुरा हाल हुआ था। इतना पीटने के बावजूद भी वे इंतज़ार कर रही थी, कहाँ कहाँ नहीं फ़ोन करके पूछी दोस्तों, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। बाद में कल अचानक से फ़ोन आता है, अपने घर में फ़ोन करते हैं कि हम मुंबई में आ गए हैं और अब हम अन्नू को नहीं रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। अभी अन्नू की वीडियो आई, देखकर बड़ा अजीबो गरीब लग रहा है दोस्तों। वो नाटक नौटंकी नहीं करती है। वो दूसरे यूट्यूबरों जैसी नहीं है कि व्यूज के लिए कुछ भी रायता फैलाए। जो सच होता है वही दिखाती है। इसलिए कि मैं बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें उसकी वीडियो देखती रहती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन नाटक करता है। भले उसके पति नाटक कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी निश्चल रूप से अपनी बातों को रखती है। अभी उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया है, इसलिए कि अभी उसके पास एक 2-3 साल की बच्ची है और एक पेट में बच्चा पल रहा है। बहुत परेशान है। और इस तरीके से आज अचानक से उसके पति का फ़ोन आता है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। दोस्तों, कहीं लग रहा है कि वो अपनी शायद पहली औरत के पास अब रहने चले गए हैं, कि क्या है, कि किसी और लड़की के साथ रह रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वो तलाकनामा मांग रहे हैं। तो इधर प्रीति भी काफ़ी दुखी हो गई, रोने धोने लगी और कहने लगी कि अब हम तुझे बताएंगे, मैं भी तलाक ही चाहती हूँ। कम से कम रोज़ रोज़ का ये सारी चीज़ें ख़त्म तो हो जाएंगी। और प्रीति काफ़ी गुस्से में है। वो कह रही कि मैं प्रशासन में जाऊंगी और सारा कुछ थाने में लिखवाऊंगी और तेरे को जेल में डालूंगी और तुमको ऐसी सज़ा दूंगी कि फिर देखने वाले देखेंगे लोग। अच्छी बात है। और इस तरीके से थोड़ी होता है कि भाई एक शादी किए, फिर उसको धोखा दिए, फिर प्रीति को फेसबुक द्वारा पकड़कर बहलाया फुसलाया कि मेरी शादी नहीं हुई है, और किस तरीके से घर से भगा कर ले गया। और भगाने का कारण भी आज पता चला दोस्तों। प्रीति के भाई एक है, प्रीति के भाई का दोस्त से कुछ दुश्मनी चल रहा था। प्रीति के भाई के दोस्त से कुछ दुश्मनी चल रहा था, और उस दोस्त के तरफ से ये प्रीति से शादी करके उसके अपने दोस्त का बदला इसके भाई से लिया। कौन ऐसा करता है दोस्तों, जो कि प्रीति निश्चल रूप से इससे प्यार की और इसके साथ जीने मरने की कसम खाई, और अपने माता पिता को भी नहीं देखा और उसके साथ चल दी। कहते हैं दोस्तों, जब माता पिता कैसा भी हो रहता है ना, अच्छा ही करता है अपने तरफ से। अगर गलत शादी करता है तो कम से कम माता पिता उसकी जिम्मेदारी रहती है। अन्नू के लिए बहुत ही ये दुख का दिन चल रहा है। काफ़ी रो रही है। मुझे बड़ी दया आती है अन्नू पर, पता नहीं क्यों। अब बार बार वो मारता है, बार बार मारता है और बार बार वो माफ़ कर देती है, लेकिन अब की वो बड़ी नाराज़ है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या करेगी मुझे नहीं पता। अभी तो बहुत सारी बातें वो कर रही है कि मैं थाने जाऊंगी, इसको जेल में बंद करवाऊंगी, मेरे साथ ऐसा किया वैसे किया। और मैं कह रहा है कि तुम नाच गा कर वीडियो बना रही है। दोस्तों, एक दिन भी वीडियो नहीं बनाएगी तो चैनल डाउन हो जाएगा, और कोई उसको खाना पीना देने वाला है नहीं। जब पति का ये हाल है, इतने दरिंदगी के साथ वो मारता है, इतने गद्दार है उसका पति, जो इसी का खाता है और इसी को मारता है। ऐसे हालात में वो अपने पेट में बच्चा लेकर वो वीडियो बना रही है, इतना मेहनत कर रही है। अगर नहीं मेहनत करेगी, 4 पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से खाएगी। किसी के घर भी ले जाता है, वहाँ पर छोड़ देता है और मार पीट कर चला जाता है। वो तो भाई उसके व्यवहार से, जिसके भी घर जाती है, अपने व्यवहार से वो लोग बहुत
उसको मतलब शरण देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तुम मेरे ही पास रहो। जैसा कि अभी पिछले दिनों 6-7 महीने पहले की बात है, ये लखनऊ में लक्ष्मी ब्लॉक है, लक्ष्मी ब्लॉक के घर भी गई थी, तो वहाँ भी इसको मारा पीटा और वहाँ से चला गया दिल। इसका यही रवैया हो गया है, हर वक्त मारता है, हर वक्त। और इस परिस्थिति में मारना एक बहुत बड़ा गुनाह है, जो कि उसके पेट में उसी का बच्चा पल रहा है। और ऐसी परिस्थिति में किसने राइट दिया है कि एक पत्नी को बेरहमी की तरह तुम पीटो? कोई पत्नी समान तो है नहीं, वो भी इंसान है, उसके भी अंदर जान प्राण है, तो ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? और अब की प्रीति तुम इसको सबक सिखा, अरे प्रीति करे अनु, तुम अब की इसको सबक बिल्कुल सिखाना, इसलिए कि बार बार का ये तमाशा बिल्कुल मत माफ़ करना। लेकिन तुम बार बार कहने के बावजूद भी माफ़ करती हो, इसलिए कि हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल कोमल है। लेकिन आज कह रही हो, अब कल क्या करोगी? अब देखते हैं कि तुम वीडियो में क्या क्या लाती हो। तुमने बोला ना कि इस दरिंदे को मैं सबक सिखाऊंगी, तो अच्छी बात है, और एक बार की बात नहीं ना, हर बात की बात है। और ससुराल वालों से ये ज़्यादा तर्क नहीं करना चाहती है भाई। ससुराल वालों का कोई मैं इसमें जिम्मेदारी नहीं देती हूँ, ये खुद अपने मन का है। जो एक पत्नी से शादी करके 2 बच्चे पैदा किया, एक बच्चे लेकर वो कहाँ चली गई, इसके वजह से, इसलिए कि एक पत्नी के रहते हुए क्यों अनु से शादी किया? तो ये कोई भी पत्नी, पहली पत्नी का मैं बिल्कुल दोष नहीं दूंगी, इसलिए कि उसके रहते हुए इसने क्यों शादी की अनु से, क्यों धोखा दिया इसको? कोई भी पत्नी नाराज होकर चली जाएगी, वो कितनी भी खराब होगी, लेकिन इसने तो गलती किया ना। एक पत्नी के रहते बिना तलाक लिए कैसे अनु के साथ शादी करके भगा कर ले गया, और जब अनु को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई भी लड़की को पता ही नहीं था कि ये लड़का शादीशुदा है, उसको कुछ भी नहीं पता था। अपनी बातों में बहलाया फुसलाया और किस तरीके से अनु को अपने प्रेम जाल में फंसाकर और इसको भगाकर शादी किया, जो कि बाद में ऐसे ही भगने पर आने लगा। तो फिर ये अनु भाई खेतों में काम करती थी, कैसे कैसे गुजर बसर अपना करने लगी। उसके बाद इसको किसी ने यूट्यूब के बारे में बताया और यूट्यूब ये चलाना सीखी। उसके बाद वीडियो बनाने लगी। प्रीति ने बुलाया, चलो भाई प्रीति बहुत वायरल है, जो सूरज वाली प्रीति है, अभी उसका भी मैटर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। भूत प्रेत का कुछ ऐसा है कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। सूरज भी शायद किसी लड़की के साथ, घूंघट वाली लड़की कोई वायरल हुई है, उसको लेकर मैंने वीडियो डाला है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इन लोगों का यही रवैया है। किसी को भी पत्नी को मारना पीटना, मतलब किससे पूछकर शादी करते हो भाई? कोर्ट में तो तुम्हारी शादी हुई नहीं है कि क्या है तलाकनामा क्या है। वैसे प्रीति के घर में ये रहने लगी, वीडियो में आगे बढ़ने प्रीति ने काफ़ी सपोर्ट किया, जो कि मैंने देखा। और सारे लोग मिलकर इसका रीति रिवाज से शादी करवाए कि हो सकता है कि सारे मंत्रोच्चारण के बीच में इसका शादी होगा, तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। इसके नेचर में यही है कि भागना पराना, मारना पीटना। क्या कोई औरत समान है कि इस तरीके से ये मारता है पीटता है? ये क्या इस तरीके से किसने इसको राइट दिया है कि अपनी पत्नी को इस हालात में मारो? अभी ये कुछ दिन पहले बहराइच में ही रह रही थी, कुछ मकान मालिक से झंझट जो हो गया था, तो ये मुंबई चली गई। वहाँ भी जाकर इतना परेशान किया, पता ना कहाँ चला जाता था काम करने। प्रीति अकेले उतने बड़े शहर में, मुंबई ऐसे शहर में परेशान हो गई। किसे कैसे उसकी बेटी की तबीयत, मैं वीडियो देखती हूँ लेकिन वीडियो बनाती नहीं थी उस समय, इसलिए कि मैं जानती हूँ कि प्रीति हर वक्त माफ़ करती है, हमेशा माफ़ करती है और माफ़ भी कर दिया। कैसे कैसे वो गोरखपुर साइड में आई और अपने बच्चों के साथ रह रही है, और बच्चे के साथ, और एक पेट में बच्चा पल रहा है, जो कि इतनी दरिंदगी के साथ मारना पीटना सही नहीं है। और प्रीति काफ़ी गुस्से में है। उसकी माँ भी कह रही है कि जब ये शादी, और ये खुद कह रही है कि मैं तो कहती हूँ कि इसको तलाक दो ही ना, इसको पूरी तरीके से झेलाओ, और तलाक भी दोगी तो इससे पूरे बच्चे का खर्च लेना हर महीने का, तब इसका दिमाग ठंडा हो जाएगा। इसका हर वक्त एक नई शादी करने का जो शौक़ है ना, इसको पता चलेगा। इसको 2-4 डंडे पुलिस में मरवाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आए दिन ये काम करता है। और मैं बहुत सोच रही थी कि ये बात न बोलूं कि प्रीति को भी बुरा लग रहा है,
बुरा लग जाएगा, लेकिन जब प्रीति ने ये कदम उठाया है तो मैं पूरी तरीके से प्रीति का साथ दूंगी और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल प्रशासन में जाओ और इसके लिए रिपोर्ट करो। तो यही सारी बातें हैं। प्रीति का आए दिन थोड़ा सा खुशी रहता है, थोड़ी से खुश रहती है, उसके बाद ये फिर से वही धंधा रवैया करने लगता है। बार बार का यही धंधा है, मारता है, पीटता है, फिर ठीक होता है, फिर माफ़ी भी मांगता है। दोस्तों, इसके में ये भी कला है कि जब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो माफ़ी भी मांगता है। मोबाइल भी छोड़कर चला गया, लेकिन सिम को लेकर चला गया है। और प्रीति उसके मोबाइल में भी वीडियो डाल रही है, इसलिए कि दोनों का वो एक ही है। तो इसके वीडियो में भी वो डाल रही है कि चलो भाई, इसका भी चैनल सही रहे, मेरा भी चैनल। अगर चैनल पर काम नहीं करेगी तो फिर वो खाएगी कहाँ? जहाँ भी रह रही है तो ऐसे कोई मुफ्त का थोड़ी खिलाएगा। मानते हैं 1-2 महीने खिलाया देगा, 2 महीने 3 महीने खिलाए, लेकिन आगे वाले दिनों में, आने वाले दिनों में कहाँ से करेगी? तो इसलिए उसको वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब प्रीति कौन सा कदम उठाती है देखते हैं। अभी तो उसे मायके वाले का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है फ़ोन द्वारा, जैसे भी हो। लेकिन अच्छी बात है कि मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि प्रीति की मम्मी खुद अपने घर अब ले जाएं और इसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। ऐसी घटनाएं गोरखपुर में हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अभी मैंने देखा पूजा और रवि में, जो बाल काटने वाली लड़की थी पूजा, उसके घर में भी काफ़ी बवाल हो रहा है। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाना चाहती हूँ और उसके लिए भी अभी वीडियो बनाऊँगी, इसलिए कि उसके यहाँ तो और तमाशा हो रहा है, इससे ज़्यादा उसके यहाँ तमाशा हो रहा है। तो इन सबों का यही आदत है कि औरतों को किस तरीके से शादी करके ले जाते हैं और उसको मतलब बेकदरी के साथ रखते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है तो माफ़ी भी मांगते हैं और ज़रूरत ख़त्म हो जाता है उसके बाद लात घूसों से पिटाई भी करते हैं। तो इन लोगों को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, यही सारी बातें हैं। इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। ये छोटा सा वीडियो है, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।